औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा जॉइंट्स और आर्टिकुलेशन। ये हमारा LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं बेटा। जो ये हमारी ज़ीरो बुक बनाई हुई है ये हमारी एनाटमी और फिजियोलॉजी की है। एनाटमी क्या है, आपके जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनकी साख्त का मुताला कि वो बने कैसे हैं, और फिजियोलॉजी क्या होती है कि आपके जो पार्ट्स हैं वो काम क्या करते हैं। फेस से फिजियोलॉजी, फेस से फंक्शन ऐसे याद कर सकते हो। तो आज हमने पढ़ना है जॉइंट्स और आर्टिकुलेशन। जॉइंट कहते हैं जोड़, जो आपकी बॉडी के अंदर जोड़ हैं जिनसे आपकी बॉडी हरकत करती है, तो वो क्या होता है जॉइंट्स। तो ये तारीफ़ जो है ना, इन्होंने थोड़ी सी ये आगे पीछे हो गई है, मिस प्रिंटिंग। तो ये मैं समझाता हूँ, आप लिख लें बेटा। द जॉइंट आर्टिकुलेशन, जॉइंट कर लो बस, आर्टिकुलेशन याद रखो, आर्टिकुलेशन भी उसी को कहते हैं। जोड़ और आर्टिकुलेशन एक ही चीज़ है बेटा। अ जॉइंट इज़ द पॉइंट, जोड़ वो पॉइंट है वेयर टू आर मोर बोन्स, दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ आ जाएगा जहाँ मैं टच कर रहा हूँ। कम इनटू कॉन्टैक्ट, राब्ते में आती हैं एक दूसरे के साथ, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये इसकी ईच अदर तक यहाँ पर तारीफ़ हो गई, यहाँ पर इनको ख़त्म करना चाहिए था बेटा। अ जॉइंट इज़ अ पॉइंट वेयर टू आर मोर बोन्स कम इनटू कॉन्टैक्ट इज़ कॉल्ड जॉइंट। तो अब यहाँ पे बताएगा जॉइंट्स में बी डिवाइडेड, जॉइंट्स की हम तारीफ़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मोबिलिटी, इनकी हरकत की बुनियाद पर। तो ये जॉइंट्स कौन से हैं बेटा, फिक्स जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट्स, ऐसे जोड़ जो बिल्कुल हरकत नहीं करते, फिक्स होते हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ऐसे जोड़ जो हल्की सी हरकत करते हैं। और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जो मुकम्मल तौर पर आज़ादाना हरकत करते हैं। तो ये तीन इकसाम है। ये जो दिया हुआ है बड़ा करके बोन्स ऑफ द एल्बो, ये कोहनी की हड्डियाँ ये दिखाई गई, ये वाला जो है ये यहाँ नीचे आना चाहिए था इसकी हेडिंग में, ठीक हो गया, बोन्स ऑफ द एल्बो। लेकिन ये मिस प्रिंटिंग की वजह से ये साइड पे चला गया है। तो तीन इकसाम है, पहली कौन से, फिक्स आर इमूवेबल जॉइंट्स, दूसरी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, और तीसरी फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो हम देखते हैं बेटा इनके इकसाम। ये है आपके फिक्स आर इमूवेबल जॉइंट्स। फिक्स जॉइंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल हरकत नहीं करते, वो खोपड़ी की हड्डियों के दरमियान में जो जॉइंट्स हैं, ये फ्यूज़ जॉइंट्स हैं, मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ, ये बिल्कुल हरकत नहीं करते, जोड़ तो हैं लेकिन हरकत नहीं करते। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट, ये जॉइंट की वो किस्म है, द मार्जिनस ऑफ टू बोन्स मीट एक्यूरेटली, जो मार्जिनस है यानी कि वक्फा दो हड्डियों के दरमियान में मुकम्मल तौर पर मिला हुआ होता है, इनटू वन अनदर, एक दूसरे के साथ। वन एन अदर, ये लफ्ज़ है, अनदर लिखा हुआ है, जुड़ गया, स्पेस देना भूल गए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। सेपरेटेड ओनली बाय थिन बैंड ऑफ फाइबर्स, और ये अलग होता है सिर्फ एक हल्का सा रेशे का एक बैंड होता है उससे। टिश्यू मूवमेंट डज नॉट टेक प्लेस इन दीज जॉइंट्स, और जो टिश्यू की हरकत है इन जोड़ों में नहीं होती। एग्जांपल क्या है, द जॉइंट बिटवीन द बोन ऑफ क्रेनियम एंड द जॉइंट्स वेयर द रूट्स ऑफ द टीथ आर्टिकुलेट विद द जा। ये बेटा क्रेनियम कहते हैं वो हड्डियाँ, ये ना खोपड़ी की हड्डियाँ, स्कल की ना दो किस्म की हड्डियाँ हैं। जो हड्डियाँ दिमाग की हिफाजत करती हैं ना उनको कहते हैं क्रेनियम बोन बेटा, और जो चेहरा बनाती हैं वो फेशियल बोन। तो जो क्रेनियम बोन है ना वो हड्डियाँ दिमाग की हिफाजत करती हैं, तो वो बोन्स, वो हड्डियाँ जो क्रेनियम होती हैं यानी दिमाग की हिफाजत करने वाली हड्डियाँ हैं जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, उनके जोड़ भी फिक्स जॉइंट हैं। और जो टीथ कहते हैं दांतों को बेटा, जा कहते हैं जबड़े को, जो अब जो दांत है ना वो भी हड्डियाँ हैं बेटा। तो जहाँ पर दांत हड्डियों के जबड़े के अंदर घुसते हैं, मिलते हैं, वो जोड़ भी क्या हैं आपके इमूवेबल जॉइंट्स हैं बेटा। तो क्या हो गया, ये था इसका लफ्ज़ी तर्जमा। मुहावरा करता हूँ कि खोपड़ी की वो हड्डियाँ जिनको क्रेनियम कहते हैं उनके जोड़ इमूवेबल हैं, और जहाँ दांत जबड़े से जुड़ते हैं वो जोड़ भी इमूवेबल हैं। फिर आ जाएंगे बेटा कार्टिलेजिनस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, कार्टिलेज से बने हुए या हल्की सी हरकत करने वाले जॉइंट्स। कार्टिलेज कहते हैं बेटा एक नरम हड्डी होती है, चबनी हड्डी, जिसको हम खा भी जाते हैं। तो मोस्टली जगहों पर ऐसी हड्डियाँ होती हैं कार्टिलेज। तो वो जो जोड़ है ना वो हल्की सी हरकत करेंगे, जैसे रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं ना, ये कम हरकत करवाते हैं बेटा, ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कहला देंगे। इन दिस, इसमें टू बोन सरफेसेस आर कवर्ड विद द हाइलिन कार्टिलेज,
दो हड्डियों की सतह जो है वो हाइलन कार्टिलेज से ढकी होती है एंड कनेक्टेड बाय अ पैड ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज एंड लिगामेंट, और ये कवर होती है, कनेक्ट होती जुड़ती है एक पैड से। पैड कहते हैं बेटा एक बारीक सी गोश्त की तह ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज, ये फाइबर बेटा रेशे होते हैं, कार्टिलेज चपनी हड्डी होती है एंड लिगामेंट्स ऐसे रेशे जो हड्डी को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं वो लिगामेंट कहलाते हैं। तो ये एक एक लफ्ज़ का ना अलग अलग मीनिंग है, लिख सकते हो आप। तो ये किससे जुड़ी हुई हैं, सारे लफ्ज़ याद करने, पैड ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज एंड लिगामेंट से जुड़े होती हैं ये हड्डियाँ। अ लिमिटेड डिग्री ऑफ मूवमेंट इज़ पॉसिबल, एक थोड़ी सी ही हरकत जो है ये करवा सकते हैं एट दीज जॉइंट्स, इन जोड़ों पर। एग्जांपल क्या है, द जॉइंट्स बिटवीन द बॉडीज़ ऑफ द वर्टिब्री, जो वर्टिब्री हैं आपकी रीढ़ की हड्डी की जो मोहरें हैं, एक एक हड्डी है उसको वर्टिब्री कहते हैं बेटा, उनके जो जोड़ हैं वो ये कौन से हैं, कार्टिलेजिनस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। तो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो बहुत कम हल्की सी ही हरकत करवा सकती है। ये बेटा दिखा रखे हैं इन्होंने तीनों किस्म के जॉइंट। ये फाइब्रस जॉइंट हैं, ये खोपड़ी की हड्डियों के दरमियान ये हरकत नहीं करते, इनको इमूवेबल कहेंगे। और ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं, ये रीढ़ की हड्डी की हड्डियाँ दिखा रखी हैं, ये सेमी मूवेबल हैं यानी थोड़ी हरकत करते हैं, स्लाइटली मूवेबल या सेमी मूवेबल कह सकते हैं। और ये है आपके कूल्हे का या कंधे का जोड़, इसको साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं बेटा, बाल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं इनको। तो ये फ्रीली मूवेबल हैं, कंधे का जोड़ जो है वो जिस तरह से मर्ज़ी हरकत कर लो वो फ्रीली है बेटा। तो लास्ट वन हमारा ये, हम इसकी पढ़ेंगे पूरी। साइनोवियल जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स बेटा। अ साइनोवियल जॉइंट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर बोन्स, साइनोवियल जॉइंट्स 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियों पर मुश्तमिल होते हैं, दैट एंड्स ऑफ विच आर कवर्ड विद हाइलन कार्टिलेज, जिनका एंड जो है वो हाइलन कार्टिलेज से ढका हुआ होता है। देयर इज़ अ जॉइंट, यहाँ पर ये वो जोड़ है, कैविटी कंटेनिंग साइनोवियल फ्लूइड फॉर इट्स लुब्रिकेशन, इसके अंदर बेटा एक कैविटी बनी होती है, खाली खाना बना होता है, ये कंधे के और कूल्हे के जोड़ हैं, ठीक है। और इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है बेटा। साइनोवियल फ्लूइड क्या है, जैसे हम गाड़ी के इंजन में मोबिल ऑयल डालते हैं, इस तरीके से अल्लाह पाक ने इन हड्डियों के दरमियान में भी लेसदार मादा डाला हुआ है। आपने कभी पाए खाए हों, जब उनको काटते हैं तो उसके अंदर से लेसदार मादा निकलता है, तो वो क्या है, साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है इसमें, फॉर इट्स लुब्रिकेशन, ताकि ये चिकनी रहें और ये हड्डियाँ आपस में रगड़ ना खाएँ। और जब हरकत कर रहे होते हैं बूढ़े लोग, तो उन कोई जवान या बूढ़े जो भी हैं, तो उनको पेन ना हो, लेकिन अक्सर औकात बूढ़ों में क्या होता है, ये साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है तो उनको उठते बैठते जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने इन जोड़ों में साइनोवियल जॉइंट्स में ये साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है। द जॉइंट इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय फाइब्रस कैप्सूल, ये जोड़ मुकम्मल तौर पर फाइब्रस कैप्सूल से घिरा हुआ होता है। द जॉइंट इज़ लाइंड विद द साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ये जोड़ जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन से भी ढका होता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो इस जोड़ को आपस में जोड़ के रखेगी, विच लाइंस द होल ऑफ द इंटीरियर ऑफ द जॉइंट, जो कि जोड़ के अंदर तक इसको घेरे हुए होती है। द बोन्स आर आल्सो कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स, हड्डियाँ जो हैं ये लिगामेंट्स से जुड़ी हुई होती हैं। मैंने बताया था लिगामेंट्स ऐसे जोड़, ऐसे रेशे जो हड्डियों को आपस में जोड़ के रखते हैं। मूवमेंट इज़ पॉसिबल एट दीज जॉइंट्स, हरकत इन जोड़ों पर मुमकिन होती है। एग्जांपल्स क्या हैं इसकी बेटा, एल्बो, नी, एंकल एंड हिप जॉइंट्स। एल्बो कोहनी के, नी घुटने के, एंकल टखने के, और हिप जॉइंट्स और कूल्हे के जोड़, ये सारे के सारे फ्रीली मूवेबल या साइनोवियल जॉइंट्स हैं बेटा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट एट जॉइंट्स, जोड़ों के ऊपर जो मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत हैं वो कौन कौन सी हैं बेटा। एक होती है ग्लिडिंग, ग्लिडिंग कहते हैं एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाना। देयर इज़ ओनली ग्लिडिंग बिटवीन द 2 प्लेन सर्फेसिस, ये ग्लिडिंग होती है, रगड़ खाती हैं एक दूसरे के ऊपर 2 सतहों पे, बिटवीन वर्टिब्राई, ये रीढ़ की हड्डियों के दरमियान के जो जोड़ हैं, और उसकी हरकत जो है मूवमेंट वो ग्लिडिंग मूवमेंट कहलाएगी बेटा। फ्लैक्शन है, फ्लैक्शन कहते हैं मुड़ना, बेंडिंग होना, जब हाथ आपका मुड़ता है या टांग मुड़ती है तो उसको हम फ्लैक्शन कहेंगे। और इंग्लिश में बेंडिंग, देखें बेटा ये इंग्लिश का लफ्ज़ बेंडिंग होता है और मेडिकल का लफ्ज़ फ्लैक्शन होता है। जैसे शोल्डर, हिप, एल्बो जॉइंट, शोल्डर कंधे का, हिप कूल्हे का, और एल्बो कोहनी का, ये फ्लैक्शन है। और एक्सटेंशन कहते हैं सीधा होना, स्ट्रेटनिंग, जो अगर शोल्डर आपका सीधा होगा, हिप जो है सीधा होगा, एल्बो जब सीधी हो जाएगी एल्बो जॉइंट, तो उसको हम एक्सटेंशन कहेंगे। बाजू का मुड़ना फ्लैक्शन,
सीधा होना एक्सटेंशन बेटा। फिर आ जाएगा एबडक्शन। एबडक्शन होता है बॉडी से दूर जाना। द मोमेंट अवे फ्राम द मिड लाइन, मिड लाइन से दूर जाएगी जब आपके कोई भी हाथ या पाँव, मिड लाइन कहते हैं, नाक की सीध में अगर लाइन लगा दें तो उसको मिड लाइन कहेंगे। उर्दू में मैं इसकी तारीफ़ लिख देता हूँ, इंग्लिश में भी बता देता हूँ। ऐसी लाइन जो बॉडी को दो राइट और लेफ़्ट इक्वल हिस्सों में तकसीम कर दे वो क्या कहलाएगी आपकी मिड लाइन। इंग्लिश में कहेंगे द लाइन विच डिवाइड्स द बॉडी टू इक्वल राइट एंड लेफ़्ट हाफ इज़ कॉल्ड मिड लाइन। तो जो बॉडी का हिस्सा जैसे हाथ मिड लाइन से दूर जाएगा, जैसे हम हाथ खोलते हैं, ठीक है, या टांग खोलते हैं, तो वो क्या होगा आपका एबडक्शन। और करीब आना एडक्शन होता है। एडक्शन और एबडक्शन ये लफ्ज़ है बेटा। दूर जाएगा तो एबडक्शन, करीब आएगा तो एडक्शन। तो ये कौन सा मिड लाइन से दूर जाना, जैसे हिप, शोल्डर, एल्बो, नी जॉइंट्स वगैरह बेटा। फिर आ जाएगा सबडक्शन, मोमेंट्स टुवर्ड्स द मिड लाइन। इसको सबडक्शन कह दिया इन्होंने, सबडक्शन है, इसको एडक्शन भी कहते हैं, सबडक्शन को एडक्शन भी कहते हैं। ये आगे आएंगे आपकी सारी। मोमेंट टुवर्ड्स द मिड लाइन, मिड लाइन की तरफ हरकत होगी। शोल्डर, एल्बो, नी, एंकल एंड हिप जॉइंट्स है बेटा। फिर आ जाएगा सिरकमडक्शन, अलाउज मूवमेंट ऑफ लिम्ब। ये आपके जो लिम्ब कहते हैं बेटा, ऊपर वाले दोनों बाजू अपर लिम्ब है, नीचे वाले दोनों टांगे लोअर लिम्ब हैं। तो लिम्ब की वो हरकत थ्रू सर्कल, गोल गोल घूमना, जैसे हम हाथ गोल घुमाएं, जैसे हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट वगैरह। तो ये क्या है आपका सिरकमडक्शन। फिर आ जाएगा स्पाइनेशन बेटा। स्पाइनेशन और प्रोनेशन, जो हथेली है वो ऊपर की तरफ अगर करोगे हाथ की तो ये हरकत स्पाइनेशन है, और हथेली को नीचे की तरफ करोगे तो वो प्रोनेशन है। टर्निंग द हैंड पाम लेटरली पैरेलल अल्ना एंड रेडियो अल्नर जॉइंट। ये इसने थोड़ी मुश्किल लिख दी है, आप लिख लो सिर्फ स्पाइनेशन की। द मोमेंट ऑफ पाम, हथेली की वो हरकत टर्निंग अपवर्ड, फेसिंग अपवर्ड, और पाम जो है ऊपर की तरफ हो तो वो क्या कहलाएगी स्पाइनेशन। और प्रोनेशन में टर्निंग द हैंड पाम टुवर्ड्स लोअर साइड, नीचे की तरफ करेंगे तो प्रोनेशन, ऊपर की तरफ हथेली करेंगे तो स्पाइनेशन। तो ये बस इतना कर लें बेटा आप याद। तो ये थे हमारे जोड़। फिर आ जाएगा हमारा मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।